जिस व्यक्ति ने उपदेश भी ले रखा है और नाम भी खंडित कर दिया तो उस पर अब मंत्र उसका है नहीं उसके पास। इस नाम की कमाई बिल्कुल नहीं है। जिसने बीड़ी पी ली, शराब पी ली, मांस खा लिया या कोई आन उपासना कर ली या लोक लाज में आके परमात्मा वाले नियम से वो वंचित हो गया तो उसकी भक्ति नहीं चल रही, उसके पिछले पुण्य चल रही है। और वो सत्संग भी आ जाता है, नहीं भी आता है, बीड़ी भी पीता है, एक आदमी में गुट्टी भी ला लेता है और वो फिर भी कहता मैं संत रामपाल का शिष्य हूं। वो कह रहा है पर वो दास का शिष्य नहीं है। हाँ, उसके साथ क्या बनेगी फिर? एक ही दम इतनी आपत्ति आवेगी जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो बक्कल उतरेगा और फिर वो व्यक्ति आकर के कहेगा कि मैंने तो नाम ले रखा था जी, हमारे घर पे भी ऐसी आपत्ति आ गई। तो वो ऐसा पापात्मा होगा कि आसपास के क्षेत्र के 10-5 कोई भगत कार्य हो नाम लेने के लिए श्रद्धालु, तो उनके लिए भी वो एक रोड़ा बन जाएगा। यो कहेंगे देखो उनका नाम ले रखा था, आज उनका इतनी आपत्ति आ गई। तो उसके पास नाम नहीं था भगवान वाला, परमात्मा का प्रोटेक्शन नहीं था। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगेगी तेरा बाण। जब तक हम परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे, आन माने मर्यादा, तब तक काल का अटैक हमारे पर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति के साथ साथ मर्यादा की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने खेत में बीज दिया, समार भी दिया, बीज भी डाल दिया, डोल बनाई नहीं, उसकी डोली नहीं बनाई, उसके चारों तरफ मेड़ नहीं बनाई, डोला नहीं बनाया, तो पानी डालेंगे वो भी इधर उधर बिखर जाएगा, खाद डालेंगे वो भी इधर उधर बिखर जाएगा, तो फसल नहीं तैयार होगी। तो मर्यादा एक डोल बनेगी और ये अति आवश्यक है। इसमें परमात्मा की भक्ति को रोकने के लिए, इसको परिपक्व करने के लिए। बोल सतगुरुदेव की। हमारे कबीर जी ने कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई, जो गुरु जी का सच्चा भक्त है, जैसी लगन गुरु जी में है उसकी सच्ची श्रद्धा गुरु जी के ऊपर है, तो गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वो मेरी आत्मा है। वो मुझे प्यारा लगता है तो गुरु जी के साथ निष्कपट भाव से सच्चा भक्त है उसका। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाकी हृदय रहूं समोई, मैं उसके हृदय में समाया रहूंगा। जब तक आपके हृदय में प्रभु समाये रहेंगे तो आपकी श्रद्धा भगवान में बढ़ी रहेगी। आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा किसी भी पॉइंट से, भगवान वहां से हट जाएगा। जब भगवान का बंदा से हट गया तो आप मेरी को मत सोचोगे, सारी उल्टी भावना बढ़ जाएगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहले पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ध्यान है भगवान का, तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पुनः प्राप्त कर दीजिए, फिर आपका फिर कनेक्शन जोड़ देगा। बहुत दयालु है प्रभु। तो पुण्यात्मा, जैसे आपके सामने भगवान आ जावे, परमात्मा आवे, तो आपका कैसा व्यवहार होगा? ठीक है, कोई निर्धन है वो माया मांगेगा, निसंतान संतान ही मांगेगा, जैसे आपकी रिहर्सल चल रही है। लेकिन आपको वास्तव ये पता हो ये भगवान है, आप आपके हृदय मान ले, तो फिर आपका कैसा व्यवहार होगा? सामने भगवान खड़ा और आप कैसे बोलोगे, कैसे विचार करोगे, कैसे उनके प्रति भावना रखोगे? उनको अंतर्यामी जान के आप मन में सोच भी गलत नहीं ला सकते और लेनी भी नहीं चाहिए। और न ही गुरु जी के सामने यानी प्रभु के सामने झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि फिर सारे फाउल पॉइंट है। अब गुरु जी के सामने आप झूठ के बोलोगे, कहते को गुट्टी ला गया बीच में, नाम टूट गया, और नहीं बतावेगा
नहीं बताओगे तो आपका नाम खंड है, लाभ हो को नहीं, कनेक्शन कट चुका है ऑटोमेटिक। तो यह झूठ बोल कर भी के आपने फिर फायदा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, बल्कि लाभ नहीं हुआ। और भी कोई माता धोखा को कोई और किसी भी कारण से नामखंड हो जाता है, तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, ये दास क्या करेगा, थोड़ा बहुत धमकावेगा, करड़ा करूंगा, भाई गलती है, खबरदार, जैसे आपने नियम भंग किए हैं, तो आपका नाम फिर शुद्ध कर दिया जाएगा, री उपदेश दिया जाएगा, नहीं तो आपका कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बार बार यह हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, अगले नाम तो मिल ले जाएगा। इसका कोई समय होता है, इसकी लिमिट होती है, कितनी बार किन परिस्थितियों में आपने से खंड हुआ, फिर वो नाम आप चाहे 20 बार दे दियो, काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हमने बहुत डर के, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे थे छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। एक दो जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं, उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं, इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नू। ठीक है, कोई भक्त है, पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता, तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो इसलिए कहते हैं, राजी कर सतगुरु रूठे नु, यानी अपने सतगुरु, मान ले आपसे गलती हो जाती है, सतगुरु क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि आप विद्यार्थी, वो विद्यार्थी से टीचर रुष्ट होता है जो कोई भी मर्यादा नहीं निभाता, बार बार समझाने के बाद भी शरारत करने से बाज नहीं आता, तो वो उससे रुष्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक टीचर है। आपके हित के लिए आपको समझाया बुझाया जाता है, गलती करते हो आपको धमकाया भी जाता है, आपके भविष्य को मध्य नजर रखते हुए। निदास का कोई लेन देन नहीं, परमात्मा पाने के लिए समर्पण किया, और परमात्मा उन्हीं को मिला है जिन्होंने तन मन शीस उस परमात्मा को, तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण के लागे मेरा। अब तो आप आते हो माया मांगने, अरे एक दिन ऐसा दिखा दूंगा, आप नो ऐसे लिया करोगे भर भर का जेब, आप मालिक के दरबार में उस देन आया करोगे, लेन नहीं, क्योंकि आपके द्वारा किए शुभ कर्म इतने प्रफुल्लित होंगे और आपको माया के अवगुण का पता लग जाएगा। फिर भी इस माया को जोड़ जोड़ कर इसके लिए 2 नंबर का काम करके कर्म नहीं बिगाड़ सकते। तो समर्पण करोगे, तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे, ओ जी जब कोई राम भगत गत पावे, ओ जी। कहने का सारी कुछ प्रक्रिया आपको समझाने के लिए बताई गई है कि आप इस मार्ग पर लगो, उसी दिन से आप समर्पण कर दो, या इस नाम को लो मत, इसको समझो। पहले हमने पुस्तक बना रखी, वो ले जाओ, बार बार उनको पढ़ो अच्छी तरह, उनको ज्ञान को समझ कर आओ, नाम लो। सतनाम तो तब तक मत लेना जब तक आप इस ज्ञान को पक्का दृढ़ नहीं समझ चुके हो, इसलिए हम लेट करते हैं। अब प्रथम नाम ले लिया, थोड़ा बहुत खंड वंड हो गया तो चलेगा, और सतनाम लिए पाछे फिर भी तुम गड़बड़ करते रहते हो, तो उतना लेट हो जाओगा, लाभ आपको मिले तोगा, क्योंकि फिर शुरू करवाएंगे, फिर स्टार्ट होगा। तो इतना आप डगमग होकर के विचलित भी हो सकते हो कि नाम हमारा लाभ नहीं हो रहा। लाभ इसलिए नहीं हो रहा कि आप
अन्य मर्यादाएं नहीं निभा रहे जो निभानी जरूरी थी, तो उन सबसे पहले उनको निभाओ। दृढ़ एक दवाई देता है वैद्य, वो ये कहा करता है भाई दवाई से ज्यादा परहेज गणा काम करेगा। अब जैसे शुगर है किसी का और डॉक्टर कहता है भाई चीनी नहीं खानी, तो डॉक्टर को बॉडी बूझ थोड़ा वैसे कह रहा तू ये चीनी मत खाना, और तो फिर भी चीनी खा रहे हो, फिर कहते डॉक्टर साहब को लाभ तो हुआ नहीं। तो आपके साथ ऐसे बनता कईयों के साथ कि हम कहते हैं ये पूजा नहीं करनी, इनको त्याग देना, हम जो बताएं यही खाना, यही गोली खाना, अर्थात ये दवाई लेना, ये मंत्र जाप करना, और जो पहले तुम करते हो वो नहीं करनी चाहिए। फिर देखना रोज नए चमत्कार आपके घरों में होंगे, आपका थूक सूख जाएगा दुनिया को लाभ बताते बताते कि हमारे घर में ऐसा लाभ हुआ, ऐसा। एक परिवार को यहां खड़ा कर दूं जिसने 5 वर्ष 6 वर्ष हो गए नाम लिए ने, जिन्हें सच्चे नीत भक्ति की है मर्यादा में रहते हुए, आप उसके सैकड़ों सुख सुन सकते हो। ये वो कबीर भगवान के दिए, और आपके घर में भी होंगे। अब परमात्मा कहते हैं भाई, कबीर साहब कहते हैं जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। ये भी दाव लगे आपका, ये कलयुग का समय, ये वो पीढ़ी पिछली पीढ़ी का समय रहा आपका मनुष्य जीवन बहन भाई बेटी का। और अब कहते समझा है तो सर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये समय मनुष्य जीवन और ये दास तत्वदर्शी संत परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ, ये सारे नंबर कदे कदे मिला करे, अरीब जो पाछा रह गया अब भी कोई नहीं पार हुआ तो उसके साथ नालायक नहीं धरती पे। बोलो सतगुरुदेव। काल ने पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है, और एक परिवार में 1 या 2 ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है, और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके, और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो 1-2 बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है, और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर जहां फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं और कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई, एक भगत कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पे गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ ले, फिरते टूटता गई है थोड़ी सी है, बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा या घर बैठ के करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके सुचारू करवा लीजिए और दीक्षा अपनी फिर से चालू कराइए।